एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू सिप्टेन एग्रो फार्म। और आज हमारे साथ काफी फेमस पर्सनैलिटी इरफान भाई चौधरी लाइफ स्टॉक से। तो बेसिकली आप सबको जैसा पता है, इनका सानेन में काफी अच्छा ब्रीडिंग सेटअप है, बड़ा फार्म है। तो जो आज आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, बेसिकली बकरियां प्रेग्नेंट कब होती है, बच्चे कब देती है। काफी लोग बोलते हैं कि एक बकरी लेके आ जाएंगे, साल में 2 बार बच्चे दे देगी, 2 बच्चे देगी, 4 मल्टीप्लाई, ये सब मतलब हम लोग एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। और जो बेसिकली फार्मिंग रिलेटेड काम है बकरियों में, उनका जो एक्सपर्ट है हमारे साथ इरफान भाई, उनसे हम समझ लेंगे कि गोट फार्मिंग में जो फार्मिंग होता है बेसिकली ब्रीडिंग पर्पस के लिए या मिल्किंग पर्पस के लिए, तो ये 2 काम कैसा होता है हम लोग ये एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। अस्सलाम नदीम भाई। तो माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आप हमेशा टाइम देते हैं। अरे तो, नदीम भाई आज के लिए टाइम ही टाइम है भाई। पहली बार तो आज नदीम भाई कैमरे पे है। नहीं, कोई बात नहीं, होते रहता है। लेकिन अभी इरफान भाई जैसे काफी बेसिक क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं कि मतलब एक तो सबसे पहले बकरियां प्रेग्नेंट का ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग ले लेते हैं, फिर हीट पे आती नहीं है बकरियां। फिर मतलब उसका क्या साइकिल रहता है, आप समझा पाएंगे सर? कैसा है नदीम भाई ना, देखो अभी पहली बार बकरी हीट पे लाना, मतलब पहले अगर बच्चा है अपने यहाँ से पैदा हुआ है तो पहली बार हीट पे आना, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं 6-7 महीने से, पहली बार बकरी 7 महीने पे हीट पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर वो नेचुरल वे से आ रही है तो 7 महीने पे मतलब वो हीट पे आ सकती है। बट मेरे हिसाब से उसमें मत कराओ उसको, वो टाइम पे उसको जाने दो, कम से 1 साल जाने दो। 1-2 दांत आदमी दो दांत तक वेट करता है, फिर बाद में ये प्रॉब्लम आने लगती है कि भाई हीट पे नहीं आ रही। तो उसके लिए कैसा है, मेडिसिन भी है काफी, मतलब कैसा 100% रिजल्ट वाली कोई मेडिसिन नहीं है भाई। 100 के कंफर्म आएगी, हीट पे आएगी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। आप आयुर्वेदिक भी चीजें वो भी ट्राई कर सकते हैं। मगर ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है भाई, जैसे कि अब एक बकरी रही तो आदमी उस पर फुल कॉन्सेंट्रेट करके एक बकरी पीछे लग के उसको कैसे भी हीट पे लेके आ जाते हैं नदीम भाई। अब जिसके 50 बकरी है, 40 बकरी है, तो कैसे हर किसी को ध्यान देना बहुत बड़ा टास्क है नदीम भाई। तो उसके लिए सेग्रीगेट करके रखना पड़ता है हम लोग। जैसे अब देखिए ये नदीम भाई, ये सब मेरी बकरियां हैं जो ये मतलब सब 1-1.5 महीना बच्चा है बच्चे देने के लिए, तो ये इधर आ गई, ये सब बच्चे दे देगी। ये सब इधर आ गई। बकरियां आपके पास है अभी? मेरे पास तो टोटल वैसे खाली और भरी मिला के सब 52 बकरियां हैं। 52 फीमेल्स हैं सानेन में। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बकरी अगर किसी ने रखा है तो जो बोल रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस है बोल रहे हैं। बहुत खोने के बाद नदीम भाई सब सीखे। क्या क्या खोए आपको बताएंगे हम लोग आगे वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक का बने रहिए। तो जैसा इन्होंने बताया कि काफी तरीके हैं, तो अगर आपको कोई चीज चाहिए, डिटेल चाहिए, आप इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो अभी तो बात हुई हीट की, अब हीट पे आ गई और प्रेग्नेंट हो गई, क्रॉस हो गई, तो अब बच्चे कितने दिन में देती है? बच्चे 5 महीना जैसे क्रॉस होगा, 5 महीना 5 दिन 10 दिन के अंदर बच्चे, मैक्सिमम 10 दिन, 5 महीना 10 दिन के अंदर 145 से 150 डेज मैक्सिमम प्रेगनेंसी पीरियड हो जाता है, लैक्टेशन पे। हाँ, प्रेगनेंसी पीरियड खत्म हो जाता है। तो अभी जैसे बच्चा दे दी, अब जैसे 5 महीना आप बोल रहे हो जी, अभी 2-3 महीना बच्चे कम से कम दूध पीते हैं। अब इसमें जो दूध आता है ये टाइम पे ये तो चलता है। अब लोगों का कैलकुलेशन जो मेरे को नहीं समझ में आता है, 12 महीने में 2 बार बच्चा कैसे दी? कभी नहीं देती नदी, कहीं पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं। 8-10 महीना इसमें चलेगा, 1 महीना आपका क्रॉसिंग में जाएगा, तो एक 15-16 महीने मिनिमम लगते हैं आराम से। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि काफी लोग बकरियां ले लेते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहती है नदीम भाई कि साल में 2 बार बच्चे देगी। 2 नहीं तो 1 बच्चा भी देती तो 2 बच्चे बेच लेंगे, बेच लेंगे, उसमें अच्छा खासा बकरी फ्री हो गई, पैसा भी आ गया, पलाई भी। वो अच्छा सपना है, मतलब अच्छी प्लानिंग है, बट ऐसा कभी नहीं होता। तो ये एक बहुत सब्र वाला काम है और इससे हमको सीखना चाहिए कि आप करिए काम, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर आपको बुरा लगेगा कि बच्चे आ रहे नहीं है, बकरी हीट में आ रही नहीं, फिर सब्र नहीं होगा। तो इसके लिए आप एकदम सब्र से काम करिए, होता है हीट पे आती है, और अगर नहीं भी आ रही है तो फिर आपको पता है कि कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है इसके लिए आप इरफान भाई से पर्सनल में बात कर सकते हैं। अब जैसा हमने बात किया प्रेगनेंसी पीरियड, तो ये 5 महीने का पीरियड होता है जी। अब इसमें सबसे ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट होता है। 5 महीने के बाद जब बच्चे ही नहीं होते, फिर पता चलता है कि बकरी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो प्रेग्नेंट है नहीं, ये पता करने का पता चलने कैसे नदीम भाई, अगर बकरी पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तो सबसे इजी वो इस टाइम रहता है। 3 महीना होने के बाद बकरी अपने आप थन ऑटोमेटिकली छोड़ने लगती है, दूध उसमें दिखने लगे आपको कि भाई बड़ा हो रहा है थन उसका। तो वो सबसे इजी रहता है जब फर्स्ट टाइम होती है। सेकंड टाइम से क्या होता है, अगर बकरी सेकंड टाइम बच्चा देती है तो उसका थन ऑटोमेटिकली बड़ा ही रहता है पहले। तो अगर वो कंफर्म प्रेग्नेंट होगी तो पहले थन सुखाएगी, सुखाएगी, उसमें दूध नहीं आएगा धीरे धीरे। उसके बाद जब वो धीरे धीरे थन छोड़ी ना तो उसका दूध गाढ़ा हो जाएगा एकदम, येलोइश कलर का, थोड़ा सा पेल येलो ऐसा रहेगा कलर का। वो कलर का आप देखें तो चिकट रहेगा थोड़ा, उससे आपको उससे पता चल काफी टाइम देखा। उसमें भी एक प्रॉब्लम है नदीम भाई, आपको मैं बता तो ये कि अगर बच्चा दूध पी रहा है माँ का, कंटिन्यू पीते जा रहा है, तो बकरी जब तक बच्चा नहीं देगी उसको पता नहीं चल पाएगा आपको कि भाई बकरी प्रेग्नेंट। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा है। तो इसमें हम लोग कुछ साइंटिफिकली अपन एक सोनोग्राफी होती है, मतलब बॉम्बे में 2-3 जगह पे होती है सोनोग्राफी। आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, सीधी बात है नदीम भाई, इतना खर्चा करते हो, ज्यादा महंगा नहीं होता, पर ट्रैवलिंग का लग जाता है उसमें अच्छा खासा। जैसे बॉम्बे में इधर है अपना खारघर में है,
अपना गोरेगांव में है, बॉम्बे में है, सब जगह पे है, 3-4 जगह पे है। बॉम्बे में वर्ली में शायद, वर्ली में, हाँ, गोरेगांव में है, गोरेगांव में, भिवंडी साइड भी होगा। तो अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्र तो कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, कोई बुरी बात नहीं है। आप देख भी सकते हो फिजिकली थन छोड़ रही है नहीं छोड़ रही है, दूध गाढ़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, बट अगर आपने सोनोग्राफी करा ली, मेरे अंदाज से 1000 रुपए के अंदर आपको 300 रुपया, 300 रुपए में 400 रुपया है। 1-2 लेके जाओगे तो, ज्यादा ले जाओगे तो 200-300 रुपया। अगेन ट्रांसपोर्ट पकड़ लो तो भी 700-800 रुपया होगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आप 5 महीना सब्र करते हो, फिर पता चलता है कि बच्चा ही नहीं दे रही है, तो इससे अच्छा आप एक 500-1000 उसमें आपको एग्जैक्टली डे भी पता चल जाएगा, कितने दिन के डे की प्रेग्नेंट, 92 डेज की प्रेग्नेंट है, एग्जैक्ट डेट आपको बता देंगे कि भाई ये कितने दिन डे की प्रेग्नेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो अगेन आप सोनोग्राफी कराइए बकरी का, सो दैट आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। तो अगेन इससे आपको जो सब्र करते हैं आप, वो आपका सब्र एकदम सही जगह पे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नदीम भाई बोलने का वही मतलब है, क्योंकि इसमें बहुत सब्र है नदीम भाई, बहुत सब्र है। अब ये तो हो गया अपना, बच्चा भी डिलीवरी कर दी, यहाँ तक हमारी वीडियो पहुंच गई। अब बच्चा जब बेचने का टाइम आता है, तो अभी जैसे काफी लोग बोलते हैं कि ये एक बच्चा आएगा 20-25 हजार का बेच लूंगा। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है, बिकते ऐसा नहीं कि 2-2 लाख के भी बच्चे बिकते हैं मुंबई में, तो हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, सही, बट हर बच्चे बिकते हैं या हर बच्चे नहीं बिकते? तो कुछ ब्रीड्स के बारे में, जिसमें कोई नया फार्मर अगर है वो स्टार्ट कर रहा है, तो एक तो उसको हम बताएंगे कितनी बकरियों से स्टार्ट करे, वन, और दूसरा कौन सी ब्रीड चूज करना चाहिए। आपका इसमें क्या सजेशन है? नदीम भाई देखो कैसा है ना, कि आप पहले ये देखिए कि भाई आपको किस लाइन की, मतलब आपका इंटरेस्ट है। मेरा बोलने का मतलब है कि भाई वो चीज मत बेचो जो आपको पसंद है, वो चीज बेचो जो पब्लिक को पसंद है। पहले आप स्टडी करो कि आप किस जगह पे हो, आप बॉम्बे में हो कि आप बॉम्बे के बाहर कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी ब्रीड चूज करो, आप एरिया के हिसाब से अपने, कि भाई आप किस चीज में आप लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा है। मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे को लोग, मैंने ऐसा नहीं कि दूसरी चीजें नहीं प्रीफर करा, पहले मैं दूसरी ब्रीड में था, फिर मैं सानेन देखा, जब बॉम्बे में देखा कि मैं सानेन का एक अलग ही क्रेज है नदीम, और इंशाल्लाह ये कभी खत्म भी नहीं होगा। इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के लिए भी यूज होते हैं, स्पोर्ट्स के अलावा भी काफी लोग हैं शौकिया जो स्पोर्ट्स कराते ही नहीं है, बट शौक के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें मैंने भी देखा सिंग का साइज, सिंग का मोटापन, व्हाइट कलर, खूबसूरती, खड़े कान, लोलक आ गए, वजन और खूबसूरती बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। देखो आप लोग, मतलब माशाल्लाह सानेन का अगर मैं बोलना चाहूँ आप लोगों को, मुंबई में काफी अच्छा काम हो रहा है। अभी तक लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, बट हमारे सामने बैठे मैं नदीम भाई सानेन करने के लिए मना करूंगा, इसके लिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ भाई, सबके सब यही करे तो काम हो जाएगा। और वो आपने रील तो इरफान भाई की देखे रहेंगे 7 करोड़। हाँ भाई 7 करोड़ सबके साथ कमाए तो मेरा कटिंग कम हो जाएगा ना। सो अगेन सानेन डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट थोड़ा कॉस्टली आता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से भी देखिए आपको क्या मिल रहा है। जैसे कि अगर आप थोड़ा कम बजट वाले बकरे रख रहे हो, अजमेरा, सिरोही, गुजरी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उसका बच्चा फिर 20-25 हजार का नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके तो बड़े ही बिक जाते हैं। तो ये सब चीज पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और जो ब्रीड आप कर सकते हो करो स्टार्ट करने के लिए। एक बार आपका साइकिल क्लियर हो गया ना, प्रेगनेंसी, हीट पे आना, क्रॉसिंग कराना, बच्चे संभाल लेना, क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चे संभलते भी नहीं संभलते। ये सब होने के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, 1.5 से 2 साल ज्यादा से ज्यादा लगेगा, फिर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी ब्रीड जो आपको करना है वो चूज कर सकते हो। अब इरफान भाई ने बोल तो दिए बहुत इजीली कि 52 बकरी है, बट मैं भी देख रहा हूँ कि कितना एक बकरी जमा करने के लिए डिफिकल्ट। नदीम भाई आज मेरे को 5 साल भी हो गया भाई। 5 साल लग गए इरफान भाई को ये मुकाम तक पहुंचने के लिए, इतनी बकरियां जमा करने के लिए। अब ऐसा है ना नदीम भाई, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2 दिन में मैंने 6 बच्चे मर गए थे। अच्छा। और ऐसा नहीं कि पैदा हुए बच्चे थे, वो बच्चे कर रहे होंगे कम से कम 3.5-4 महीने के बच्चे। अच्छा। 2 दिन में, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया, स्टार्ट था मेरा एकदम समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। खाली कॉल आया, एक पहला कॉल आया, बोले भाई बच्चा बीमार हो गया, 1 घंटे बाद कॉल आया, मर गया। उसके बाद में मैं पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, मेरे सामने 2 बच्चे मर गए, वैसे सेम, बीमार हो रहे हैं, मर जा रहे, क्या हो रहा है पता नहीं, ऑटोमेटिकली सांस फूल जा रही है, बच्चे मर जा रहे हैं। ऐसे करके 6 बच्चे खोया। उसके बाद में मतलब प्रॉब्लम आपको पता चली थी? प्रॉब्लम बाद में पता चली, लास्ट बच्चा जब हुआ ना, वैसे वापस से फिर मेरा नया लॉट निकला, नए लॉट में फिर से एक बच्चा मरा। मैंने उस बच्चे को सीधा मरने का डॉक्टर के पास ले गया, मरने के बाद ले गया, उसने चेक करी, सब कुछ पता है, मेरे को बता दे क्या था रीजन, लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा था वो बच्चों को, क्यों हो रहा था वो भी मेरे को बता दिया उन्होंने। तो इंशाल्लाह एक से मतलब वो बीमारी से फिर बच्चे मेरे पास में उस बीमारी से तो नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कैसे अब मैं दावा तो नहीं कर सकता नदीम भाई कि मोर्टेलिटी नहीं है, मोर्टेलिटी तो है ही सबके पास, मेरे पास भी है, बच्चे होते हैं जाते हैं, बट बहुत कम हो गया, रेशो बहुत ज्यादा कम हो गया मेरे पास में अल्लाह के करम से। तो एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए कि आपको, ठीक है आप लोगों को एक्सपीरियंस है सब, आप करिए, देसी इलाज करिए, बट डॉक्टर को प्लीज रखिए कांटेक्ट में, रहिए डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर जो चीज आपको बताएगा वो शायद ही आपको पता चल जाएगी। सही बात। अब वो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस जो है वो फिर बाद में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट स्टार्ट में तो डॉक्टर की बहुत जरूरत है, डॉक्टर रखना। तो अभी यहाँ तक हम लोग पहुंच गए कि बच्चे जो आते हैं, तो अब कितने महीने के बच्चे बेचना चाहिए नदीम भाई? कैसा है, या सामने वाले जो अगर खरीदे तो कितने महीने के बच्चे खरीदना चाहिए?
अब कैसे ना बाज लोग नदीम भाई कैसे आपको जब आप अगर वीडियो डाल दिया अपने बच्चे की, वो 3 महीने का बच्चा होगा तो भी सामने वाले 2 महीने का हो तो भी परेशान करने लगेंगे, दे दो हम बचा लेंगे, हमारे पास बकरी है, हमारे पास बकरी है। मगर बच्चा जो है माँ से अलग होने में हर बकरी माँ नहीं बनती है उसकी माँ वही रहती है जो है उसकी। तो वो अलग करने के बाद नदीम भाई वो नहीं सर्वाइव कर पाते, मतलब 90% नहीं बचते बच्चे। दूसरे लोग बोलते थे भाई उसमें जो 10% रहते जो एक आध बच्चे बचा ले जाते हैं, तो उनको लगता है भाई कि हमने बचा लिया भाई हमारे पास बच जाएंगे हम। तो बच्चे मांगते हैं बट हम नहीं मांगना चाहिए नदीम भाई, लोगों भी मैं मना करूंगा मांगना नहीं चाहिए। इरफान भाई तो वैसे भी देते नहीं है, मैं देता नहीं हूं इतने छोटे बच्चे। एक चीज और जैसा मेरे को अभी अचानक से क्लिक हुआ कि जो लोग ब्रीडिंग का काम करते हैं वो लोग सस्ते के चक्कर में बच्चे लेके आ जाते हैं, बच्चे लेके आ जाते हैं। अब ये फीमेल्स अगर मैंने 5 महीने का बच्चा लाया, बच्चा लेके उसके हीट पे आते आते उसके बच्चे देते देते वो 15 महीने निकल जाएंगे, 10 महीने निकल जाएंगे, सबर खत्म हो जाएगा खर्चा कर करके पलाई, क्योंकि बच्चे 10-15 महीने नहीं आएंगे। ये कैसा है नदीम भाई पहले से दिमाग में रहता है ना कि 1 साल में इतने इतना कमा लूंगा, कैलकुलेशन वो 1 साल खत्म होते होते मतलब पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता, आदमी समझ में आता मैं करूँ क्या अब इतना फंस चुका हूँ। फिर वो शौक ही खत्म हो जाता है, शौक खत्म हो जाता है। बेटर है आप क्या बड़े ही बकरा बकरी जो भी 2 ही लाओ चलेगा, स्टार्ट करो तो 2 ही लाओ, आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। 2 से स्टार्ट करो, बट मेरे हिसाब से अगर आप ब्रीडिंग सेटअप वाकई में डालना चाह रहे हैं और खर्चा करना है, कम से कम 10 बकरी तो लो आप, मिनिमम 10 बकरी तो कम से कम। चलो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब 2 चीज और यहाँ पे हम लोग, एक दूध का और एक ब्रीडर, ये 2 चीज बात करके वीडियो क्लोज कर देते हैं। अब ये दूध का कैसा रहता है, काफी लोग सोचते हैं कि बकरियां ले आऊंगा दूध बेचूंगा, क्योंकि बीटल बकरी 5 लीटर दूध देती है, सानेन बकरी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दूध देती है। तो अब हकीकत क्या है आप ही बताइए लोगों को। नदीम भाई दिन भर में 1 लीटर बकरी का दूध निकलना, मतलब अच्छी बकरी होगी, बहुत अच्छी बकरी होगी, जो कि मेरे पास 52 में सिर्फ 3 है। 1 लीटर 3 बकरी है जो 1.5 लीटर 1.25 लीटर ऐसा देती है, मतलब 1 लीटर मतलब कैसा है, बहुत कम बकरी होती है जो 1 लीटर भी देती है, नहीं बहुत कम। तो और दूध कैसा है बॉम्बे में, जैसे आपको मालूम है कॉन्सेप्ट कैसा है कि भाई लोग बीमारी के लिए ही यूज कर रहे हैं इसको, मतलब ऐसा दवा के मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हैं लोग इसको, अभी ऐसा डेली यूज में ले ही नहीं रहे फिलहाल में। तो मेरे हिसाब से भाई बॉम्बे में दूध बेचना तो मेरे को लगता है मुश्किल हो जाएगी भाई। तो अगर कोई मिल्किंग के हिसाब से कर रहा है तो अगेन इरफान भाई का मैं मना करूंगा भाई, मत करो मिल्किंग के हिसाब से, क्योंकि 1 लीटर 2 लीटर तो फिर ये जो बातें चलती है 5 लीटर दूध की बकरी 6 लीटर कोई नहीं देती नदीम भाई, मतलब कोई नहीं। मैंने तो तबेला भी देखा तो भैंस हो जाएगी 5 लीटर दूध दे, सीधी बात है भाई, और क्या वो लोग पागल है, 2-2 लाख की भैंस लेके आते, 3 लाख की भैंस लेके आते, 10-12-15 लीटर दूध के लिए। तो ठीक है ऐसी रहती है चीजें कि नहीं बकरियां देती है दूध 4 लीटर वगैरह है, बट कैसा दोनों टाइम मिला के है वो नहीं बताते लोग। तो ये सब चीज भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब फाइनली बकरियां ले लिए, दूध का हम लोग ने लॉजिक समझ लिए, बच्चों की लॉजिक समझ लिए। अब लास्ट में हम लोग समझते हैं कि ब्रीडर कैसा चूज करना चाहिए। ब्रीडर तो नदीम भाई देखो कैसा है ना, अभी सानेन में मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के दिमाग में आ गया है कि भाई इंडियन नहीं अच्छे हैं, इम्पोर्टेड ही अच्छे हैं। मतलब सीधी बात है, जो दूर होता है ना, दूर का ढोल सुहाना ही रहता है हमेशा तो वो हिसाब से लोग ब्रीडर इम्पोर्टेड ही यूज करना चाहते हैं ब्रीडर। जबकि मेरा मानना ये है नदीम भाई कि आज इंडिया ने सानेन में सब पूरे वर्ल्ड को पीछे कर दिया है। मैंने नहीं इंडिया में ऐसे शौकिया लोग हैं जिनके अच्छे ब्रीडर पड़े हुए, और माशाल्लाह 2-2, 5-5, 10-10 पड़े हुए। मतलब लोग यूज कर रहे हैं भाई ऐसे माशाल्लाह से, ऐसे बकरे लोगों के पास में। तो इंडियन बकरे मेरी नजर में बहुत अच्छे हो गए भाई सानेन बकरे। और जैसे अभी कोटा हो गया, दूसरे इंडिया के ही ब्रीड है ये सब। तो कोटा तो सदाबहार है, तो उसमें मतलब ब्रीडर पे लोग, भाई मैं ये बोलना चाहूँगा ब्रीडर पे खर्चा करो, मगर मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सस्ता समझ, इंडियन बोल रहा तो सस्ता ले लो, ब्रीडर अच्छे ही होना चाहिए भाई। ब्रीडर जैसा रहेगा डेफिनेटली रिजल्ट वैसा ही आएगा। बकरियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सही बट ब्रीडर का रोल बड़ा है, और ब्रीडर देख के और लेने से पहले ना भाई मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चा उस बकरे का ब्रीडर का एक बार बच्चा देख लो आप, रिजल्ट देख लो, क्योंकि मेन जो है वो बच्चा बकरा दिखेगा बहुत अच्छा, सब कुछ रहेगा अच्छा, मगर बच्चा अच्छा नहीं देगा तो वो ब्रीडर नहीं है, उसी बकरा है। तो अगेन ये एक बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि हर बकरा ब्रीडर नहीं होता, बोलना चाह रहे हैं। तो रिजल्ट देख के भी लेना चाहिए आपको, क्योंकि बिना रिजल्ट देखे अगर आप ले लिए, बकरा दिखने में अच्छा है, सारी चीजें उसका जो क्वालिटी चाहिए आपको उसमें मिल रहा है, बट अगर वो ब्रीडिंग करके रिजल्ट ही नहीं ला पा रहा है सही, तो अगेन आपको कुछ बात लोग भाई ये भी होता है नदीम भाई, मतलब ब्रीड कर रहा है, कई बकरे तो ऐसे हो जाते हैं तो ब्रीड ही नहीं करते हैं। अच्छा, ब्रीड करते तो सक्सेस नहीं होता है, मतलब बच्चे नहीं निकाल पाते। वैसे भी होते हैं भाई, इंपोर्टेंसी रहती है। बहुत सारे लोग मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं तो बदनाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर मैंने देखा है लोग को, मतलब कि भाई ब्रीड नहीं कर पा रहा है बकरा चढ़ रहा है, बट उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है वो भाई, पहले कुछ हो यहाँ कर दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम होते हैं बकरों में भाई। तो ये सब चीज भी आप देख सकते हैं। अगेन ये सब चीज के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है।
तो हम लोग भाई लेने से पहले भाई देख लो बकरे को, स्टडी कर लो, क्योंकि आप कैसा है कि कोई भी ब्रीडर आपको हजारों में नहीं मिलेगा, लाखों में ही मिलेगा। कोई भी अच्छा ब्रीडर आपको कोई भी नस्ल का आपको लाखों में ही मिलेगा। तो लाख को खर्चा करने 80-80 हजार के बर्बर है, सीधी बात है। देख लो जो आप सब अपनी नजर में सबसे थोड़ा चीप रेट में आएगा भाई ये ब्रीड, बट वो दिन गए खत्म हो गए। बर्बर भी अच्छे से 80,000 के ब्रीडर वो आ जा रहे, तो भाई इम्पोर्टेड के नाम पे क्या क्या सोचो क्या क्या रेट आ रहे हैं। इतना लगाने से अच्छा है भाई थोड़ा खर्चा और कर दो, या तो बकरे का भी सोनोग्राफी एक बार टेस्ट करवा लो भाई। वो कोई महंगी चीज नहीं है, करवा के ही लो आप। सही। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने लोगों को दी। अब वीडियो एंड करने के पहले अगेन आप लोगों का फेवरेट सवाल, आप कितना कमा लेते हो? so, मतलब आप कितना कमा लेते हो ये नहीं, एक मेरा एग्जांपल लोगों को देना है कि अगर 5 बकरी किसी ने पाला, एक छोटा सा लॉजिक कैलकुलेशन, और सब सही चल रहा है, उसके बच्चे अच्छे, अगर 5 बकरी में मैं एवरेज भी पकड़ू 2-3 बच्चा एक बकरी का साल का, मतलब अपन 4-5 नहीं पकड़ रहे, 2 पकड़ते हैं, तो कितना कमा लेंगे? अगर मैं एक ब्रीड एक लॉट निकलता है ना, मैं एक लॉट की बात करता हूँ, 5 बकरों बच्चों का एक लॉट निकला एक बार, वो 5 के 5 बच्चे सब शाहरुख खान सलमान खान नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं? उसमें इमरान हाशमी भी है समझ रहे हैं? उसमें सब है, तो उसमें एक ही शाहरुख खान रहेगा, एक ही सलमान खान रहेगा जो आपको कमा के देगा, बाकी सब आपको इमरान हाशमी के रेट से ही जाना है। तब मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं बता पाऊंगा नदीम उसमें, बट एक चीज जो खर्चा लगता है साल भर का, जो आपका बकरी का खर्चा निकल जाएगा, बस बकरी का खर्चा निकल जाएगा। अगेन तो 5 बकरियों में शौक होता है, आपका खर्चा नहीं निकल पाएगा, कमाई नहीं होगी। तो जस्ट एक लॉजिक बताया आपने, जैसे जैसे बकरियां बढ़ती है इसमें कमाई बढ़ती है। तो काफी नए लोग जो चाह रहे करना, तो आप इसको एज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन मत लो। आपका जो काम चल रहा है उसको बंद करके बकरियों में मत आओ, जो काम चल रहा है वो चलने दो। साइड बाय साइड अगर आप ये छोटे लेवल पे कर सकते हो, और अगर वो सक्सेस हो रहा है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप उसको बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू सो मच, होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसी तरीके की आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम उसका वीडियो के तौर पे आपका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।